पत्री उसका 2 अध्याय निकाल लेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय हम निकाल लेंगे और उसका 2 ही वचन हमने पढ़ना भी है। कुलुस्सियाँ 2 अध्याय का 2 वचन हमने पढ़ना। हाँ जी। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। हाँ, प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका शुक्र करते हैं, आपने ये सुंदर वचन जो आज हमारे मनन के लिए दिया है। आपका वचन धन्य है और प्रभु पवित्र है। आप अपनी सहायता से हमें अपने वचन सिखाइए। हम आपके सामने बैठे हैं सीखने के लिए। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार पढ़ेंगे, सब लोग सुनिएगा ध्यान से। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। उनके मनों में शांति हो, विश्वासी लोगों के मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें। एक बात है, हाँ। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। दूसरा पॉइंट है कि वो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, हाँ। और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। हाँ, और तीसरी बात इसमें लिखी है, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। कौन लोग? विश्वासी लोग। मेरे प्यारो, ये जो बाइबल के वचन हैं, ये एक एक जो आयत है उसके अंदर भी बड़े पॉइंट रहते हैं। अभी ये जो हमने आयत पढ़ी है इसके अंदर 3 पॉइंट है, 3 बातें हैं, लेकिन वो तीनों को मैं नहीं पकड़ना चाहता। उसमें से लास्ट जो बात है वो मैं लेना चाहता हूँ, उसी को उठाना चाहता हूँ। और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लो। हालेलुया। वचन बोल रहा है कि विश्वासी लोग ये काम करें कि परमेश्वर पिता का भेद जो यीशु मसीह है उसको क्या कर लो? पहचान लो। हालेलुया। पहली बात तो ये समझना कि वचन बोलता कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का एक भेद है। यीशु मसीह एक क्या है? भेद है। किसका? परमेश्वर पिता का। तो विश्वासी लोगों का काम है इस भेद यीशु मसीह को क्या करो? पहचानो, उसको और भी जानो। ये हमें काम दिया है। मेरे प्यारो, भेद आप समझते ना, भेद गुप्त बात जिसको हम बोलते हैं। भेद समझने के लिए हमेशा बुद्धि ज़्यादा चाहिए, जहाँ किसी की सहायता चाहिए कोई भी भेद को समझने के लिए। आम बातें तो हम सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन भेद की बातों को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। दानियल नबी के ऊपर और यूसुफ नबी के ऊपर और यूहन्ना यीशु के चेले के ऊपर प्रभु ने बहुत सारे भेद क्या किए? प्रकट किए। हिजकियेल एक प्रभु का दास है, उसके ऊपर भी प्रभु ने बड़े भेद प्रकट किए, लेकिन वो उनको समझ। फिर वो प्रभु के चरणों में बैठते थे। हे प्रभु, ये जो आपने मुझे दर्शन दिया है, ये जो भेद की बात मुझे दिखाई है, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही, आप मुझे समझा दो। एक बार दानियल को प्रभु ने एक भेद की बात बताई तो उसके समझ में नहीं आई। दानियल उपवास में बैठ गया। एक दिन बैठा, कोई जवाब नहीं। बैठे बैठे 3 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं। 7 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं। दानियल ना खाना खा रहा है ना कुछ पी रहा है, किधर बैठा है? उपवास में। और उपवास में बैठने वाला बंदा ऐसा नहीं होता चलो भूख लग रही है अभी कुछ खा लें, जहाँ चलो अभी जवाब तो आया नहीं, चलो अभी कुछ खा ले। प्रभु के जो पवित्र संत लोग होते हैं वो दिनों को गिनते नहीं हैं,
वो 7 दिन बैठा रहा, जवाब नहीं आया। क्या रहा? बैठा ही रहा। 10 दिन हो गए, जवाब नहीं। 15 दिन हो गए, जवाब नहीं। 20 दिन हो गए, फिर भी क्या नहीं? 21वें दिन एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर दानियल के सामने आकर खड़ा हो गया। और दानियल तो 21 दिन रोटी नहीं खाया, तो शरीर का हालत क्या हो गया आप समझ सकते हैं। उसमें जान नहीं है। स्वर्गदूत ने उसकी उंगली को टच किया से एकदम शरीर में एक क्या आ गई? जान आ गई। और दानियल को बोला उठ, अपने पैरों पर खड़ा हो जा। दानियल खड़ा हो गया। फिर स्वर्गदूत ने बताया, हे दानियल, पहले दिन जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठा था घुटनों के भार, उसी दिन तेरी प्रार्थनाएं क्या की गई थी? तो मैं उसी दिन जवाब लेकर नीचे आ रहा था, लेकिन रास्ते में शैतान ने मुझे क्या कर लिया? रोक लिया। और कितने दिन रोके रहा? 21 दिन। ये बात तो एक अलग हो चली जाएगी। तो बात बोलने की ये है, 21 दिन के बाद दानियल के ऊपर स्वर्गदूत ने वो भेद क्या किया? प्रकट किया। तब दानियल को पता लगा कि ये असल में बात थी क्या। मेरे विषय ये है, भेद आसानी से समझा नहीं जाता। इसलिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह भी एक क्या है? भेद है। अभी हम लोग कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, बोलते हैं ना, हम प्रभु को पहचानते हैं। पर मैं आपको नम्रता साथ बताता हूँ, मैं भी बीच में शामिल होकर मुझे भी ये मैसेज है, जितना प्रभु को जानना चाहिए अभी तक हम प्रभु को उतना जानते नहीं। यीशु मसीह को जितना जानना चाहिए हम उतना जानते अभी तक नहीं हैं। लेकिन इस कोशिश में बढ़ते जा रहे हैं कि उसको क्या करें? जान लें, उसको पहचान लें। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को अगर कोई व्यक्ति जान ले तो वो फिर आम सा व्यक्ति नहीं रहेगा। हालेलुया। वो आम व्यक्ति नहीं रहेगा, वो खास बल्कि बहुत खास एक व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए आपको पता है कि इसलिए हम कोशिश करनी है कि अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या करें? और भी पहचानें। हमने दुआ करनी है, हे परमेश्वर, अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए मुझे और भी समझ और ज्ञान दे कि मैं उनको क्या कर लूँ? पहचान लूँ। हम कैसे यीशु मसीह को जान सकते हैं, या पहचान सकते हैं? माध्यम क्या है, जरिया क्या है जिससे हम किसको जान लें? प्रभु यीशु मसीह। पहला जरिया है प्रभु का वचन। वचन के द्वारा हम अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। आइए वचन से पढ़ेंगे कैसे प्रभु को जाना जा सकता है। यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय उसका 46 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 8 का 46 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 का 46। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? ये वचन यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, तुम में से कौन मुझे क्या ठहराता है? पापी ठहराएगा। सुनिएगा वचन। यीशु मसीह एक चैलेंज कर रहे हैं यहूदी ज्ञानी लोगों के सामने कि तुम में से कौन मुझे क्या ठहराएगा? पापी। इसका मतलब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई भी पाप नहीं है। अगर कोई ऐसा है जो मेरे अंदर कोई पाप साबित करिए तो करिए आप। मेरे प्यारों, मेरी तरफ ध्यान देना, ये छोटी सी बात नहीं है।
दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा है, वो यीशु मसीह है, जिसने ये बात बोली है कि कौन मुझे क्या ठहराएगा, पापी ठहराएगा। यीशु मसीह के अंदर क्या नहीं था। देखिए हमारा विषय क्या है, विश्वासी लोगों को आज्ञा देता है वचन की मसीह को क्या कर लो, पहचान लो। तो हम यीशु मसीह को कैसे पहचानते हैं, रास्ता क्या है, नंबर 1 वचन के द्वारा हम प्रभु को पहचानते हैं। तो उसी वचन से हमने एक आयत पढ़ी है कि यीशु मसीह बोलते हैं आप में से कौन मुझे पापी ठहराएगा। सुनिए, यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप नहीं था। यीशु मसीह का जन्म और बाकी सारी मानव जाति का जन्म होने में बड़ा अंतर है। सब लोग जैसे जन्म हमने लिया, जहाँ दुनिया में लोगों का जन्म होता, मसीह यीशु का जन्म ऐसे नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। हालेलुया। इसलिए उनके अंदर किसी मानव का अंश नहीं था, स्वभाव नहीं था, आदम का कुछ भी नहीं था, बल्कि जो कुछ था वो किधर से था, स्वर्ग से था। इसलिए यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं था। यीशु के अंदर पाप नहीं था। याद रखिए, यीशु जब इस दुनिया में रहे तो आपको मालूम उनकी बहुत सारी परीक्षाएं हुई। क्या हुई, परीक्षाएं हुई। आइए एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 15 वचन पढ़ना है, फिर मैं उसको विवरण करेंगे प्रभु के फजल से। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15 वचन, पेज नंबर 306 है, पढ़ेंगे भाई। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, यीशु के बारे बोल रहा है, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, वरन वह सारी बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। ध्यान देना, यीशु मसीह की इस दुनिया में रहते समय अनेक परीक्षाएं हुई। क्या हुई, परीक्षा किस लिए होती है, ताकि बंदे के अंदर कमी क्या है वो बाहर निकालने के लिए, पता करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह की जितनी भी परीक्षाएं हुई, सारी परीक्षाओं में यीशु मसीह क्या निकला, पाप नहीं मिला। शैतान ने भी परीक्षाएं की, बड़े बड़े पंडित यहूदियों ने भी परीक्षाएं की, आम समाज ने भी परीक्षाएं की, लेकिन यीशु मसीह की किसी भी अपनी बात में, किसी भी काम में चूका नहीं। क्या नहीं किया, उससे कोई भी गलती हुई नहीं, निष्पाप निकला। कौन, ये बात एक आपके सामने मैंने रखी है, इसके द्वारा हम यीशु मसीह को जानना है कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। पहचान में आ रही कुछ, आपका प्रभु, मेरा प्रभु यीशु मसीह पाप से क्या था, रहित एक जन था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हम इसी यीशु के द्वारा हमें क्या मिला है, उद्धार मिला है। हालेलुया। इसी यीशु के द्वारा आपको और मुझे और सारी कलीसिया को क्या मिला है, नया जन्म मिला है। इसलिए जब यीशु मसीह पवित्र है तो कलीसिया का हर एक जन भी क्या रहना है, पवित्र बनना है। यीशु मसीह के अंदर जब पाप नहीं था तो कलीसिया का हर जन भी ऐसा एक निश्चय लेकर जीवन बिताना, मैं भी पाप के साथ नफरत करूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर लहू किसका है, यीशु मसीह का।
तो कई बार कुछ बोलते ना, ये लड़का बहुत तेज है क्योंकि इसके अंदर इसके पापा का लहू, ऐसे कहावत बोलते ना। तो हमारे अंदर लहू किसका है? यीशु मसीह का। हे विश्वासियों, अगर हमारे अंदर जब यीशु मसीह का लहू है तो हम भी अपने उद्धारकर्ता की तरह पाप से क्या करने वाले बनना है? नफरत। एक विश्वासी असल में वो है जो पाप से घृणा करता है। पाप से क्या करता है? नफरत करता है। उसको पाप कभी भी पसंद नहीं है, ऐसा विश्वासी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आप अपने जीवन में एक बात सीखना है, आपके अंदर भी जैसे यीशु मसीह की परीक्षाएं हुई, हमारी भी होती या नहीं होती? वही होती है, हमारी भी परीक्षाएं होती हैं। तो यीशु मसीह सारी परीक्षाओं में क्या निकला? तो हम भी कैसे होना चाहिए फिर? निष्पाप होना चाहिए। आपके सामने शैतान परीक्षा लेके आएगा। कैसे? आपको कई बार आपके सामने ऐसे टेढ़े बंदों को लेकर आएगा, वो तो टेढ़ी बातें बोलेगा ही, वो तो गाली बकेगा, आप भी उसके जवाब में क्या बकें? वो आपकी क्या है? परीक्षा है। परीक्षा है। उस समय आपने परीक्षा के समय क्या देना है? ये रिजल्ट देना है, मैं गाली के बदले गाली नहीं दूँ। तुम दो भाई, तुम्हें तो वरदान मिला है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्यों? मैं यीशु मसीह का हूँ। हालेलुया। ये परीक्षा है। आपके इस मोबाइल में तरह तरह की फ़ोटो, वीडियोज, शॉर्ट्स आती है। ऐसे ऐसे करने से वो आती रहती है। तो आपकी आंख देखेगी, इसको देखें, जब उसको देखें, जब इस सूट के बारे में देखें, जब उस गाड़ी के बारे में देखें, जब घर में रखने वाली कोई वस्तु के बारे में देखें, तो मेरे प्यारों याद रखिए, ये क्या है? ये क्या हो रही है? आपकी परीक्षा है। आपको कई बार पता भी नहीं चलता। आत्मा में जांचने वाले बंदे को पता चलेगा ये मेरी क्या है? परीक्षा। हर बात के ऊपर मन नहीं लगाना है। छी ऊपर कर देना है। जो अगर कोई समझदारी की बात है तो क्या कर सकते हैं? ध्यान लगा सकते हैं, नहीं तो परहेज करना। परीक्षा हो रही है, वो बात जो शॉर्ट्स में आ रही नीचे से, आपकी आंख के द्वारा आपसे पाप करवाने के लिए आ रही है। इसलिए आपका फर्ज बनता है उससे क्या करना है? दिल लगाना है या नफरत करनी है? नफरत करनी है। शी है ये, इग्नोर करना है। इस तरह अगर हम करते हैं तो इसका मतलब हम भी क्या निकलेंगे? निष्पाप। ऐसे प्रभु आपकी कितनी बातों में परीक्षा करूंगा, अगर मैं बोलता जाऊं तो आप सुनते सुनते थक जाओ। किसी पार्टी में आप गए, पार्टी में जाना गलत नहीं है। विश्वासी लोग पार्टी में जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, लेकिन उस शादी के सारे रंगों को अनुभव नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। उधर आपने खड़े रहना, मैं एक विश्वासी हूँ और मुझे अपनी लिमिट पता है, मैं कहाँ तक रहना है। दूसरे लोग खुशी मना रहे हैं, खा पी रहे हैं, पैग लगा रहे हैं, लगाने दो, हमें क्या? हम तो एक साइड में होकर बैठ जाएंगे। जो अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने की खाएंगे, जो बाद में देना लेना होता है शादी पार्टी में देकर, धन्यवाद जी हम अपने घर में आए। उधर हो रही सारी एक्टिविटी में आप फंसना नहीं, उसमें आप भी नहीं लग जाना है। अगर वो जो उधर कुछ भी हो रही एक्टिविटी, वो समझ लो उस समय भी आपकी क्या है? परीक्षा है। फेल नहीं होना है, बल्कि क्या होना है? पास होना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, पास होना है। कई बार अलग अलग तरीके से परीक्षा आएगा। मैं एक दिन पेट्रोल डलवा रहा था, पेट्रोल
अपने स्कूटी में। तो मैंने जल्दी जल्दी उसको पेटीएम कर रहा है तो 200 का पेट्रोल डाला, तो मैंने ना उसको 20 रुपये सेंड करके तो निकल चला, और उसने भी नहीं देखा, वो आवाज़ सुन ली कि आ गए तो बस आ गया। जब मैं दूसरी जगह दुकान से दूसरी चीज़ लेने लगा तो उधर लिखा कितने पैसे शो हुए, 20। तो फ़ायदा हो गया ना, एक कितने बच गए, 180 रुपये। तो जेब थोड़ी गर्म भी हो जाएगी। तुरंत मुझे पता लग गया ये गलत हुआ है, गलत हुआ है। तुरंत मैं वहाँ से फिर वहाँ पेट्रोल पंप में गया, जबकि घर के पास आ गया। तो पेट्रोल पंप विकासपुरी में मैंने बोला भैया एक गलती हो गई थी, मैंने 1 जीरो डालना भूल गया, 20 रुपये। बोलता हाँ मैं भी इंतज़ार कर रहा था, अगर कोई ईमानदार बंदा होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन बोलता आते नहीं हैं ज़्यादा ऐसे लोग। मैंने बोला भाई अगर 2000 रुपया भी होता ना तो प्रभु के अनुग्रह से मैं वापस आता। हमें परीक्षा में फेल नहीं होना है। वो मेरी भी एक क्या थी, परीक्षा थी, पास होना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु परखा गया और निष्पाप निकला, तो हम भी क्या करना है, निष्पाप निकलना। तो ही ना प्रभु बोलेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो ही बोलेगा। अगर हम 10-12 परीक्षाओं में फेल होकर प्रभु के सामने बैठे आराधना करें तो प्रभु आराधना कबूल करेगा। हम अशुद्ध हो गए, हम दोषी हो गए, तो मेरे प्यारों इसलिए वचन हमारे लिए आज्ञा देता। क्या आज्ञा देता, पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 22 वचन पढ़िए। प्रभु हमें क्या आज्ञा देता है विश्वासी लोगों को। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 22। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ देखिए छोटी सी आयत है, 285 पेज नंबर 285। फिर पढ़िए ब्रदर। 285 हाँ 5 का। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अच्छा जी, इधर विश्वासी लोगों को आज्ञा क्या है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहना है। किससे, हर प्रकार की बुराई से। जिधर भी कहीं बुराई आपके सामने आती है, सुनिए नहीं मिला तो मेरी तरफ देखिए जो बोल रहा हूँ, जिधर भी बुराई आपके सामने आती है उससे क्या करना है, बचना है। विश्वासी लोगों को आज्ञा है बुराई से क्या करना है, बचना है। बुराई नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, पाप नहीं करना है, क्योंकि यीशु पवित्र था, मुझे भी क्या रहना, पवित्र रहना। ये मेरी बेटी यहाँ बैठी है, ये इसने मन तो फिरा लिया, अभी बपतिस्मा लेने के लिए थोड़ी मन तैयार कर रही है। तो मैं इसको चेक करता रहता हूँ ये बपतिस्मा लेने के लिए योग्यता दिखा रही है या नहीं, लेकिन कुछ कुछ लक्षण दिखते भी हैं। अभी बोलती स्कूल के, एक दिन घर में अगर बोलती स्कूल की टीचर बोलती है सिनेमा में जाकर फिल्म देखनी है तो 70 रुपये जमा कराओ। 70 या कितने, 70 रुपये। तो मैंने बोला ठीक है करवा देंगे, मैंने बोला करवा देंगे। बोलती नहीं 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 मैं तो जाना ही नहीं। मैंने बोला क्यों, नहीं बाइबल के अनुसार तो सिनेमा में बैठ नहीं सकते ना, मैं नहीं जाना। मैं तो वही बात उसके अंदर से नोट कर रहा था कि करती क्या है, हैं? लेकिन तब मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि सुना हुआ वचन दिल में क्या करता है, काम करता है। हालेलुया, काम करता है। अभी एक दिन फ्राइडे उनकी क्लास में एक पीरियड 40 मिनट का ऐसा है, इनका स्कूल सरदारों का है, तो पाठ करते हैं सब लोग, सिर में चुन्नी रखो, क्या करो, उनका पाठ करो, जो भी करते हैं। चलो वो स्कूल का रीति है, तो ये नहीं कर रही, चुप बैठी। टीचर बोलती आप क्यों नहीं बोल रहे, बोलते नहीं जी मेरा रिलीजियंस अलाउ नहीं करता है। तो टीचर हैरान होगी, बोलती ठीक है फिर आप चुप रहिए। उस अगले फ्राइडे से वो छोटी बाइबल अपने पास रखती, बोलती वो पाठ करते हैं, मैं बाइबल पढ़ती हूँ। मेरे प्यारों धन्य हैं, प्रभु का अनुग्रह है, उसकी खूबी नहीं, प्रभु का अनुग्रह।
ऐसे छोटी छोटी बातों में पास हो रहा है एक बच्चा, तो मुझे पता चलता है ये बपतिस्मा के लिए क्या है, तैयार हो रहा है। अभी और परखना है, एकदम पानी में नहीं डुबोना है, नहीं तो यीशु की क्या होती है, बदनामी होती है। अगर हम परीक्षाओं में पार नहीं हुए तो ऐसे ही पानी में किसी को डुबो दिया तो बाद में परीक्षा में फेल होगा तो यीशु की क्या होगी, बदनामी होगी। इसलिए एक पत्थर को पूरा तराशते हुए फिर उसको आगे रखना। बच्चा जा रहा पैर ध्यान देना। इसलिए मेरे प्यारो, हर प्रकार की बुराई से क्या करना है, बचना है। बुराई आपके सामने आएगी, लेकिन आप उस बुराई के साथ हाथ, बल्कि उसको तलवार से क्या करना है, हे बुराई यीशु के नाम से दूर रह, मेरा आपके साथ कोई वास्ता नहीं, क्योंकि यीशु पवित्र था, इसलिए मैं भी क्या रहना है, पवित्र रहना। तो इस तरह हमारा यीशु पवित्र था। अच्छा, एक ही बात में नहीं, यीशु को और भी समझने के कई जरिए, वो भी वचन से पढ़िए। यूहन्ना की अंजील 13 अध्याय उसका 1 वचन पढ़े। यूहन्ना की अंजील 13 अध्याय का 1 वचन। 151 हाँ, पेज नंबर 151, 13 का 1 वचन पढ़ना, निकाल लीजिए। फसह के पर्व से पहले हाँ, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हाँ, वचन सब लोगों को समझ आया ना भैया? एक बार फिर पढ़ें, समझिए सब लोग। फसह के पर्व से पहले, यीशु के बारे में बात हो रही है। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम मैं रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु स्वर्ग जाने से पहले, सलीब पर जान देने से पहले की बात है, उसको पता चल गया अभी मुझे संसार छोड़कर किधर जाना है, प्रभु के पास जाना, स्वर्ग में जाना। लिखा वो जैसा प्रेम अपने लोगों को रखता था, अंत तक कैसा रखता रहा, वैसा ही रखता रहा। यीशु प्रेम करने वाला प्रभु है। क्या करने वाला? प्रेम करने वाला। आप समझना, यीशु अपने लोगों को लिखा जैसा प्रेम रखता था वैसा प्रेम अंत तक रखता रहा। मेरे प्यारो, दूसरा नंबर यीशु को समझना, यीशु प्रेम का दाता है। किसका? प्रेम का। यीशु प्रेम का सागर जैसा है। हालेलुया। यीशु प्रेम का सागर है। वो प्रेम से भरा हुआ प्रभु है। और याद रखिए, प्रभु हम सबको भी प्रेम करता है या नहीं करता? हाँ जी मेरे प्यारो, जितना प्रेम प्रभु ने हमें किया है, जितना प्रेम प्रभु यीशु ने, जहाँ परमेश्वर ने मुझे और आपको और कलीसिया को किया है, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो हमें प्रेम इतना कर सकता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने मुझे और आपको प्रेम करके अपनी जान सलीब पर क्या कर दी। यीशु सलीब पर लटका है किसके लिए? हमारे लिए। इधर हमने अभी वचन पढ़ा, उसके अंदर तो कोई पाप था नहीं, तो जिसके अंदर पाप नहीं है फिर उसको सजा क्यों? इसलिए यीशु अपने किसी गलती के कारण सलीब पर नहीं लटका है। मेरे और कलीसिया आपके पापों के लिए सलीब पर यीशु मसीह क्या है? उसके हाथों में कील है दोनों, उसके सिर में कांटों का। उन्होंने कांटों का ये रखकर ताज मीन्स वो तो मजाक का नाम है ताज।
क्योंकि उन्होंने बोला तुम यहूदियों के राजा हो ना, चलो हम आपको ताज पहनाते हैं। किसका ताज बना दिया? और ऐसे रखकर ऊपर से दबा दिए। आप सोचो, एक एक धार जो माथे से यहाँ से निकल रही, वो खून से सना हुआ प्रभु कितना तकलीफ उठाया है। किसके कारण? आपको और मुझे प्रेम करने। उनके मुंह में थूक दिया गया। क्यों? मेरे साथ मोहब्बत करने के कारण। उनकी दाढ़ी को कच्चा कच्चा ऐसे नोच दिया। एक बाल आपका निकल जाए कहीं से तो क्या होता है, एक फिंसी आ जाती और बहुत तंग करती, आप सबको पता है। तो आप सोचो यीशु का तो कितनी उन्होंने ऐसे पकड़ कर खींच दी दाढ़ी, तो क्या हाल होगा। थोड़ा दर्द वो महसूस कीजिए। उनके पाँव एक के ऊपर पाँव ऐसे रख के 9 इंच का कील उसके अंदर ठोक दिया है, और दोनों पैरों को बेधता हुआ जाके लकड़ के अंदर वो कील ठुक गया है यीशु के अंदर। किसके कारण हो? हे विश्वासी, आपको और मुझे प्रेम करने लगे। ये मसीह का प्यार है। हे नौजवान, आपको मसीह ने प्रेम किया है। आपको जितना मसीह ने प्रेम किया है, आप सोचो कभी कोई दुनिया में हुआ है? आज तक हमें ऐसा प्रेम किसी से और पाया है? कोई नहीं। दुनिया के प्रेम मतलब के प्रेम होते हैं। अर्थ मतलब है तो आपके साथ कोई प्रेम करेगा, नहीं है तो तू कौन और मैं कौन, ऐसा होता है। लेकिन यीशु प्रभु को हमसे कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन हे विश्वासी, यीशु ये बोलता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं आपसे क्या रखता हूँ? प्रेम रखता हूँ। इसलिए तेरे लिए क्या सह रहा हूँ? ये दुख सह रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह आज भी आपसे और मेरे से क्या रखता है? प्रेम रखता है। आज भी प्रभु मेरे से और आपसे प्रेम रखता है, और वैसा ही प्रेम रखता है जैसा वो आरंभ से रखता था। अंत तक कैसा रखता रहेगा? वैसा ही रखता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये है यीशु जिसको हमने क्या करना है? पहचानना। मेरे प्यारो, इस यीशु के प्रेम को आप समझना। किसको समझना? प्रभु के प्रेम को आप समझना। हे प्रभु, तू इतना प्यार करने वाला प्रभु है, तेरे से बढ़कर कोई और नहीं जिसने मुझे इतना प्यार किया हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह का जो प्रेम है वो हर एक विश्वासी जानना है। क्या करना है? जानना है। आप समझना है, एक प्रभु ने मेरे साथ मोहब्बत करी है। एक मेरे प्रभु यीशु ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। मेरे प्रभु यीशु ने मेरे लिए मार खाई है। अभी बॉबी प्रार्थना कर रहे थे, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। आज कितने लोगों को चंगाई मिलती है ना, पास्टरों का हाथ रखा और अच्छे हो गए। कैसे मिल जाती है? पास्टरों के हाथ में कुछ है? कुछ नहीं। वो कैसे चंगे हो जाते लोग? यीशु मसीह की कमर पर कितने कोड़े पड़े, कितने कोड़े पड़े। आपको मालूम, जो यीशु मसीह की पीठ पर कोड़े लगे, वो ऐसा एक होता है आगे उसके ना, ऐसे लरे खोली, उसमें एक तीखा कील और शीशा, हड्डी का टुकड़ा वगैरह वगैरह बांध रखा। तो एक रोमी सिपाही पूरे जोर से ऐसे कोड़े मारेगा और यहाँ से मार के वो कमर में जाकर धंस जाते हैं। तो जब उसको वो खींचता है, अंदर से मांस के टुकड़े भी हवा में उड़ते हैं। वचन में लिखा है, यीशु मसीह की पीठ ऐसे थी जैसे हल चलाई हो किसी ने, फाड़ दी गई। उसकी ये कमर पूरी छलनी कर दी गई।
वो दर्द जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, उस मार खाने से आज लोग क्या होते हैं? चंगे होते हैं। मेरे प्यारो, इस सलीब की कथा को अगर आप समझोगे, ये इतनी गहरी है, कितना भी बोलने से बंद नहीं होगी। इतना ही बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने मेरे और आपसे क्या किया है? प्रेम किया। इसलिए कई बार हम एक गाना गाते ना हमारे सॉन्ग बुक में, यीशु ने कलवरी दुख मुझ पापी में। वो सच बात है। हमारे अंदर क्या देखा था? ना हमारी बातचीत अच्छी, ना हमारा चलना अच्छा, ना हमारे काम अच्छे, ना हमारे अंदर कोई खूबी, फिर भी मेरे लिए सलीब पर क्या है? लटका हुआ। मेरे प्यारो, ये मसीह का प्यार है। किसका प्यार है? इसलिए एक दास बाइबल में लिखता है, पढ़िए 2 कुरिन्थी 5 का 14 वचन। 2 कुरिन्थी 5 का 14 वचन। हाँ, आप पढ़िए 5 का 14 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हाँ, फिर एक बार पढ़ें। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें मजबूर कर देता। विवश मतलब मजबूर कर देता। सुनिए मेरे प्यारो, ये वचन है प्रभु का। सुनिए, मसीह का प्रेम, जितनी बातें मैंने आपके सामने बताई, ये प्रेम हमें क्या करना है? मजबूर करना है। क्या करना है जी? आपको सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए शरीर अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप मसीह के प्रेम को याद करोगे तो वो मजबूर करेगा। नहीं मेरी बेटा, मेरी बेटी, उठो, क्या करो? प्रार्थना करो। आप मजबूर हो जाओगे। अगर आप प्यार आपको खींचता है ना, तो क्या हो जाओगे? मजबूर हो। आपको बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप प्यार और सलीब की तो तरफ थोड़ी नज़र घुमाओ, आपको बाइबल पकड़कर पढ़ने के लिए क्या आएगा? मन आएगा। मसीह का प्यार क्या करता है? मजबूर करता है, खींचता है। जो काम आप नहीं करना चाहोगे वो भी प्यार करने के लिए मजबूर करेगा। मैं करूँगा प्रभु के लिए, मैं करूँगा। हालेलुया। मैं फतेहगढ़ अभी पंजाब मीटिंग में गया तो उधर 2 बहनें ही सेवा करती हैं, उन्होंने शादी नहीं करी है। तो वो कलीसिया को शाम को बोल रही थी, विश्वासियों सुबह 6 बजे आना है। खाना बनाने वाले लोग कम से कम 10-12 लोगों का नाम पुकारा, बहनों का, भाइयों का। कितने बजे आना? तो मैं तो प्रभु के अनुग्रह से 5 बजे उठ गया था अपनी प्रार्थना के लिए। तो देखा तो 6 बजे भाई बहन क्या करते आ रहे हैं? खाना बनाने। आकर खाना बना रहे, 8 बजे तक खाना बनाया, फिर घर गए, नहाकर फिर 10 बजे मीटिंग में आकर। वो कौन उनको लेकर आ गया? मसीह का प्रेम। मैं यही बात सोच रहा था, मसीह का प्रेम विश्वासी को खींच कर लाता। मैं प्रभु के लिए करूँगा, मेरा अपना काम भले लेट हो जाए, मैं मसीह के लिए करूँगा, क्योंकि उसका प्रेम मुझे क्या करता है? मजबूर करता है। मसीह का प्रेम। इसलिए मेरे प्यारों विश्वासियों, आप लोगों को भी आज किसका प्यार मजबूर करना चाहिए? मजबूर करना चाहिए। मजबूर करना चाहिए। अगर मजबूर नहीं कर रहा तो इसका मतलब आप अभी तक मसीह के प्रेम को जाने नहीं। मसीह के प्रेम को आप अभी तक जितना समझना चाहिए उतना नहीं समझा है। इसलिए आप इस हालत में आना है कि मसीह का प्रेम मुझे क्या करे? मजबूर करे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, ये है मसीह का प्रेम जिसको हमने पहचानना है। क्या करना है? ये प्रेम हमारे अंदर आना भी है, हमारे हृदयों के अंदर भी ये प्रेम
आना है। हालेलुया। तो ये प्रेम जो हमारे अंदर आना है, हमारे अंदर किस लिए आना है? ये प्रेम हमारे अंदर किस लिए आना है? पढ़िए यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय का 34 वचन पढ़िए। क्यों आना है प्रेम हमारे अंदर? हाँ जी, हाँ जी, 34, 13 का 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। हमारे हृदय में प्रेम क्यों आना है? एक दूसरे को क्या रखने के लिए? मेरे प्यारो सुनिए, जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम भी एक दूसरे को क्या करना है? उधर वो जो आयत भाई ने पढ़ी, एक बार फिर ध्यान से सुनना, उसके अंदर गहरी बात है। पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह बोलते, नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उधर लिखा ना, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसा है विश्वासी तू भी एक दूसरे से क्या रख? प्रेम रख। तो याद रखिए, ये तो बड़ी बात है। जैसा मसीह ने प्रेम किया, वैसा मुझे भी दूसरे से प्रेम रखना। इसलिए विश्वासी लोगों, हमारा आपस में क्या होना है? क्या होना है? प्रेम होना है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ प्रेम कर रहा है। एक छोटा विश्वासी बड़े विश्वासी के साथ मोहब्बत रखना है, और बड़ा छोटों के साथ भी वैसी ही मोहब्बत रखना है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर किसका प्रेम है? यीशु मसीह का प्रेम है। प्रेम है, प्रेम रखना है। मान लो आप कहीं बैठे हो, एक भाई को थोड़ा सा उसके शरीर में तकलीफ है, उसको नीचे नहीं बैठा जाता, तो दूसरा जो ऊपर बैठा उसने क्या करना? भाई तू आप ऊपर आके बैठिए, मैं तुझे जगह देता हूँ, हैं, तू बैठ, तकलीफ ना होगा। ये क्या है? प्रेम की एक भाषा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, कलीसिया के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही हाथ मिलाया, चलो जी जय मसीह की, या थोड़ा सा मुंह से बोल दिया जय मसीह की, जहाँ प्रभु भोज वाले दिन क्या मिल ले? गले मिल ले, नाम के लिए नहीं। हृदय के अंदर दूसरे जन के लिए क्या होना है? प्रेम होना है। दूसरे भाई के लिए इस भाई के अंदर प्रेम होना है, इस बहन के अंदर दूसरी बहन के लिए दिल से प्रेम होना है, हृदय से प्रेम होना है। वैसा प्रेम होना है जैसे किसने हमारे साथ किया? यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। प्रभु ये चाहता है। हालेलुया। ये चाहता है। पहली सदी की कलीसिया का आप इतिहास पढ़ के देखेंगे तो उन लोगों के अंदर ऐसे ही क्या था? प्रेम था, प्रेम था। इसलिए प्रभु उन कलीसियाओं से बहुत नज़दीकी संगति भी रखता था, क्योंकि वो सब प्रेम से भरे हुए थे। तो इसलिए हमारे अंदर भी क्या होना है? प्रेम होना है। हालेलुया। अभी देखो, हम सब प्रभु के, मैंने पहले बताया, चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग हैं ना? चुने हुए लोग हैं। तो यीशु मसीह सलीब पर मरा, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, फिर किधर चले गया? स्वर्ग जाके कहाँ बैठा प्रभु? पिता के दाहिने हाथ। पढ़िए, वहाँ जाकर क्या कर रहा है? उसका प्रेम की एक झलक और भी पढ़े। रोमिया 8 का 34 वचन पढ़े। प्रभु यीशु जी स्वर्ग में जाकर बैठे हैं तो हमें भूल गए, आराम फरमा रहे जो क्या कर रहे हैं? रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 34 वचन पढ़ना है मेरे भाई। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है। हाँ, किधर है?
इधर देखिए, स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। हाँ, तो और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखते हैं और वो स्वर्ग में चले गए, हमें भूल गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पिता के दाहिने हाथ बैठकर क्या कर रहे हैं? किनके लिए? हमारे लिए। निवेदन मतलब विनती करते हैं। उनको विनती करने की ज़रूरत क्या है? सुनिए, इस पृथ्वी में अभी हम रह रहे हैं उनके बच्चे, तो हमसे कभी कभी गलतियाँ होती है ना, स्वाभाविक सी बात है, होती है, मेरे से भी होती है। तो गलती होती है तो पिता शैतान देखिए, ऐसा सिस्टम, गलती शैतान करवाएगा हमसे, विश्वासी से। जब गलती करवाएगा तो शैतान गलती करवा के फिर उड़कर किधर जाता है? स्वर्ग में जाता है शैतान। कुछ हाथ है, यहाँ तक शैतान जा सकता है। उधर देखिए, और स्वर्ग में ना एक ब्लैक बोर्ड है, ऐसा समझो। स्वर्ग में एक क्या है? ऐसा ब्लैक बोर्ड है। फिर स्वर्ग में जाकर शैतान एक एक व्यक्ति की गलती लिखेगा, रवि कुमार उसने ये गलती करी है। तो फिर प्रभु जी को बोलेगा, हे प्रभु परमेश्वर, आपका सिंहासन तो न्याय का है, गलती करने वाले बंदे को क्या दे? सजा दे। क्या दे? उसकी टांग तोड़, उसको बीमारी के बिस्तरे में डाल, कैसे भी कर, अपने सिंहासन के न्याय के अनुसार उसको क्या दे? कौन बोलता है? शैतान बोलता है। अय्यूब के ऊपर भी तो दोष लगाया था ना। तो पिता तो सही बात है, पिता गलती करने वाले को क्या देगा? पिता एकदम तैयारी करने के लिए होगा कि हाँ मैं सज़ा दूंगा। एकदम हमारा प्रभु यीशु मसीह आगे क्या उठकर हो जाएगा? खड़ा हो जाता है, पिताजी उसको सज़ा मत दीजिए। देखो, मैंने उस विश्वासी के लिए अपनी जान दी है ना। देखो, मेरे हाथ में उसके लिए क्या है? अभी भी सुराख है। इसलिए थोड़ा उसको समय दीजिए, वो पश्चाताप करेगा। क्या करेगा? पिताजी वो पश्चाताप करेगा, उसको समय दे दो। प्रभु ऐसे मेरे और आपके लिए हमारी गलतियों के प्रति पिता से निवेदन करता है। तो पिता विनती मानता है यीशु की ना? नहीं मानता? मानता है। चलो, पिता रुक जाता, थोड़ा समय लेता है। तो सुनिए कैसे काम होता है। एकदम पवित्र आत्मा धरती पे ही है ना, पवित्र आत्मा तो धरती में एकदम पवित्र आत्मा आकर हमारे दिल को क्या करेगा? कायल करेगा। कि क्या करेगा? कायल करेगा। कायल करना समझते हैं? छुएगा। किस लिए? तेरे से गलती हुई है। तेरे से क्या हुई है? गलती हुई। पश्चाताप का मन देता है, पश्चाताप उठाता है। तो एकदम हम अपनी गलती को क्या कर लेते हैं? तो हम घुटनों के बाद, प्रभु जी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। हम गलती मान लेते हैं, तब शैतान का सिर ऐसे हो जाता है, शर्मिंदा। तो एकदम सुखदूत पर ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ सब दोष मिटा देते हैं। वो ऐसे प्रभु माफ़ कर देता। मेरे प्यारो, इसलिए प्रभु यीशु हमारे लिए क्या करता है? निवेदन करता है। नहीं तो कई बार हमसे यहाँ धरती में ऐसी गलतियाँ हो जाती है, हम तो 2 घंटे भी ना जी पाए इस पृथ्वी में। मैं तो अपने लिए ऐसा सोचता हूँ, आपका मुझे पता नहीं, आपका विचार इसी में है। सब नहीं बोल, हमसे ऐसी गलतियाँ होती भाई, हम तो 2 घंटे भी ना निकालें। इसलिए ये निवेदन होने के कारण हम सालों तक क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये हमारा प्रभु है। हमारा विषय क्या है? अपने प्रभु को क्या कर लो? ऐसे एक प्रभु को पहचानना है। हे प्रभु तो कितना अच्छा है, स्वर्ग में जाकर भी अपने लिए नहीं सोच रहा। किसके लिए सोच रहा है? मेरे लिए सोच रहा है, हमारे लिए सोच रहा है। कितना अच्छा है। ये हमारे प्रभु का मोहब्बत है, वो उसका प्रेम है। मेरे प्यारो, इतना काफ़ी नहीं, इससे बढ़कर हमारा प्रभु और भी हमारे लिए क्या इच्छा रखता है। यूहन्ना की इंजील 17 बाब का 24 वचन पढ़े। यूहन्ना 17
24 वचन। हाँ जी। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। कौन सी आयत है? 24 17। फिर एक बार पढ़ना। सब लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पृथ्वी पे रहते हुए यीशु मसीह एक प्रार्थना कर रहे हैं पिता के आगे। क्या प्रार्थना है? हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, मैं चाहता हूँ कि जिन विश्वासियों को आपने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। सुनिए जी, देखो प्रभु यीशु की प्रार्थना थोड़ा सुन लो। क्या प्रार्थना? हे पिता, जो विश्वासी तूने मुझे दिए हैं, जहाँ मैं रहूँगा स्वर्ग में, मैं चाहता हूँ कि वे भी किधर आ जाएं? मेरे साथ आ जाएं। ऐसा चाहता है। सुनिए मेरे प्यारो, हमारे प्रभु का मोहब्बत देख लो थोड़ा। ऐसे प्रभु को हमने जान, उसकी चाहत क्या है? उसकी चाहत क्या है प्रभु की? जहाँ मैं पिता के दाहिने ओर बैठा हूँ, कौन भी वहाँ हो जाए, मैं और हम भी। देखो हमारे लिए इतना अच्छा प्रभु सोचता। आप याद रखो, कई बार कोई विश्वासी कई बार ना अज्ञानता में कुछ बातें बोलते, नहीं प्रभु हमसे प्यार नहीं करता, नहीं प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, नहीं प्रभु मेरे से दूर हो गया, नहीं प्रभु मेरा साथ नहीं देता। ऐसा हो सकता है? कभी हो सकता है? याद रखिए हे मेरे विश्वासी, तू उसको समझने में अभी कमज़ोर है। वो कितना प्रेम आप क्यों करता है वो मैंने आपको बता चुका है ना, और आपके लिए कितना अच्छा सोचता है वो आप उसके वचन से समझ लो। प्रभु आपको अच्छा, तंदुरुस्त, भला चंगा रख के चलाना चाहता है। चाहता नहीं चाहता? वो आपके घर में खुशी, शांति, तसल्ली भरपूरी से देना चाहता है। कितना? थोड़ी थोड़ी नहीं, भरपूरी से। हम एक गीत गाते ना, हमारी किताब में भी है, कोटि कोटि तेरा मांगने से ज़्यादा दिया। हमें देना चाहता है, देना चाहता है। वो विश्वासी मेरी तरफ ध्यान दो, आपके सब के लिए प्रभु की इच्छा ऐसी है। क्या है? ऐसी है। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा प्रभु हमारे लिए, हमारी सारी बातों के लिए अच्छा 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 ही सोचता है। कैसा सोचता है? कभी प्रभु थोड़ी बुरा सोच सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं कि प्रभु हमारे लिए क्या सोचे। वचन में लिखा, यहोवा भला है और भलाई के कामों से ही प्रसन्न रहता है। ऐसा है हमारा प्रभु। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु चाहता है जहाँ मैं हूँ मेरे बच्चे भी किधर रहें, उधर ही रहें। और इतना नहीं, अभी तो प्रभु को स्वर्ग में गए कितना साल हो गए? यीशु मसीह स्वर्ग में गए कितना साल हो गए? 2000 साल लगभग हो गए, ज़्यादा ही हो गए। जब यीशु 35-36 में ऊपर गया, उदाहरण के तौर पर, तो अभी 2000 साल होने वाले हैं। 10 साल कम लगा लो, है ना। तो उधर जाकर उतने सालों से प्रभु अपना काम करता जा रहा है। उसकी इच्छा देखो, उसकी इच्छा देखो। क्या उसकी इच्छा है? पढ़िए, पहला थेसलोनिकियों, लास्ट आयत पढ़ाएंगे, पहला थेसलोनिकियों 4 अध्याय निकाल लीजिए। प्रभु की इच्छा देखो अपने लोगों के लिए कितनी अच्छी है। 4 अध्याय का 16 और 17 वचन पढ़ना है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे,
कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। ये फिर पढ़ना, दोनों आए तो ध्यान से सुनना। सुनिए जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, सुनिए, जितने मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, सब जिंदा हो जाएंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। देखो सुनिए, जो पहले मर गए हैं हमसे पहले विश्वासी, वो क्या उठेंगे? हम अभी गाना गा रहे थे ना, मसीह में जो मुए जिएंगे। अच्छा, वो जी उठेंगे और हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम बादलों पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखो मेरे प्यारों, सदा किसके साथ रहेंगे? ये है परमेश्वर की इच्छा। वो हमें चाहता नहीं है, बल्कि लेने भी आ रहा है। क्या कर रहा है? लेने भी आ रहा है विश्वासी लोगों को। इसलिए मेरी तरफ ध्यान दो, मैं ये लास्ट आयता प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप एक बात याद रखना, यीशु मसीह कलीसिया को क्या करने आ रहे हैं? लेने के लिए आ रहे हैं बादलों पर। सुनिए, अभी यीशु मसीह की आमद बहुत निकट है। मेरी तरफ ध्यान देना। अभी आप देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है, न्यूज़ सुनते हैं भाई। इजराइल ने जो पिछले दिन ही शनिवार को काम किया, 28 तारीख को, पता है? ईरान का सुप्रीम लीडर खेमनाई को ख़त्म कर दिया, और उसके कारण जो माहौल बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का, आप देख लिए क्या है। ये वचन के अनुसार हो रहा है। वचन का एक एक बिंदु भी पूरा होने के बिना टलता नहीं है। ईरान का एक मित्र दोस्त बैठा हुआ है एक साइड में, वो उठकर जब आएगा तो मेरे प्यारों भयंकर तबाही मचेगी। उसी के साथ प्रभु यीशु की क्या होने वाली है। इतनी ज़्यादा न्यूज़, इतनी ज़्यादा नज़दीक है प्रभु की आमद कि वो दरवाजे पर ही खड़ा है। इसलिए मेरे प्यारे विश्वासियों, आप संसार की बातों में, इधर उधर की बातों में मन हटाकर किधर की ओर अपना मन लगाएं? प्रभु की ओर। अपनी अपनी तैयारी की ओर मन लगाएं। वो फाड़ेगा। हाँ, अपनी अपनी तैयारी की ओर मन लगाएं। अपने शरीरों की चिंता छोड़ दीजिए, अपने संसार के व्यवहारों की चिंता कम कर दीजिए, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु प्रभु की आमद बहुत नज़दीक है। क्या है? बहुत नज़दीक है। ये इसको हल्की बात मत समझिए। न्यूज़ सुनते रहिए, और जो आप न्यूज़ में देख रहे हैं वो बिल्कुल 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 किसके अनुसार हो रहा है? वचन के अनुसार। इसलिए यीशु मसीह का आना इतना नज़दीक है, तो हमें कितना पवित्रताई में, कितना आत्मिक तौर पर, कितना प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए, कितना हमें संगति के भूखे और प्यासे होना चाहिए, कितना हमें कलीसिया के साथ ऐसे रहना मिलजुल के। प्रभु कलीसिया को लेने आ रहा है। अगर कलीसिया के अंदर एक विश्वासी जुड़ा हुआ है, ऐसे करके जुड़ा, वही स्वर्ग में जाएगा। अगर कोई वैसे विश्वासी बोलता नहीं मैंने तो बपतिस्मा लिया, मैंने मन फिराया, तो रहता किधर है? कलीसिया से दाएं बाएं। खतरा है। कलीसिया का मेंबर है तो कलीसिया के साथ जुड़े रहना है, उसमें बने रहना है, मीटिंग्स में सांझी होना है, वचन में सांझी होना है, प्रभु भोज में सांझी होना है, तो ही आप किधर उठाए जाएंगे? स्वर्ग में उठाए जाएंगे। प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है, आ रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। उस आने वाले की इंतज़ार जो हम कर रहे हैं उसका धन्यवाद करें। वो कितना भला प्रभु है। हालेलुया।
उसका धन्यवाद करें। वो कितना प्यार करने वाला प्रभु है, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। वो हमारे साथ प्रेम रखता है, उसने हमारे साथ गहरा प्रेम किया है। हालेलुया। उसका प्रेम महान प्रेम है। हे विश्वासी, मसीह का प्रेम को समझो। यीशु मसीह का प्रेम उत्तम प्रेम है। मसीह ने हमारे साथ आगापे प्रेम रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी तैयारी करें, यीशु हमें लेने आ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। आलसी ना हो जाए, अपनी तैयारी करें, अपनी तैयारी करें। संसार में मन मत लगाइए, शरीर के ऊपर अपना ध्यान मत लगाइए, शरीर की इच्छाओं को त्याग दीजिए। यीशु मसीह के ऊपर तकते रहें, अपने आत्मिक जीवन को सामने ले आए। वो ही प्रभु के साथ हमें जोड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद।